हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में, क्या है उसकी करंट फीलिंग्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वांड्स। मुझे लगता है कि आपका पर्सन चाहता है कि आप थोड़ा पेशेंट होकर चलो इस कनेक्शन में उसके साथ। उसको थोड़ा टाइम लगेगा इस कनेक्शन को सॉर्ट आउट करने में, इस कनेक्शन के जो करंट सिनेरियोज हैं उसको डील करने में। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपका पर्सन आपको लेकर मुझे लगता है कि किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है जहाँ पर वो चीज़ें कनेक्शन में सही कर सके। इट्स मोर लाइक कि फ़िलहाल मुझे आपका पर्सन एफर्ट करते हुए दिख नहीं रहा इस कनेक्शन में, और वो जानता है कि वो नहीं कर रहा। वो जो करना चाहता है इस कनेक्शन को लेकर, वो उसके एंड से कोई एक्शन जो है वो मुझे लेता दिखा आपका पर्सन जो है वो लेता दिखाई नहीं दे रहा। नो डाउट आपका पर्सन चाहता है आपको, बट एट द सेम टाइम जब वो आपके बारे में सोचता है उसको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फ़िलहाल वो नहीं कर सकता। वो अपने आप को टाइट फील करता है कि कुछ ऐसा है जो कि उसको वो रोकता है वो सब करने से जो आपको खुशी दे सके या इस कनेक्शन में उनको सैटिस्फैक्शन दे सके। नो डाउट कि आप उसकी डिज़ायर हो, उसकी विश फुलफिलमेंट हो, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जो एक्शन लेने चाहिए वो नहीं लिए जा रहे हैं आपके पर्सन के एंड से यहाँ पर। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। और क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वेट करो, पेशेंट रहो उसको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, और डेफिनेटली ये जो आप इंतज़ार करोगे इस सिचुएशन का बेहतर होने का, मुझे लगता है कि वो प्रॉमिस करता है आपसे कि इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ वेटिंग फॉर। उसको लगता है कि राइट नाउ टाइमिंग जो है वो ऑफ है आपके कनेक्शन की, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं इस कनेक्शन में, करंट सिचुएशन में, जो कि इस कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। उसकी फैमिली हो सकती है, उसके अपने कुछ पर्सनल ब्लॉक्स हो सकते हैं, बट वो चाहता है कि आप इस कनेक्शन में उसको अंडरस्टैंड करो और वेट करो, पेशेंट रहो इस इंसान के साथ। चीज़ें वो वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा है जिसमें उसको टाइम लगेगा। इट्स मोर लाइक कि वो वर्क कर रहा है अपने एंड से, लेकिन अगर आपके एंड से मैं अगर कनेक्शन को देखूँ तो आपको लगेगा कि शायद गिवन सिचुएशन में आपका पर्सन उतना एफर्ट नहीं कर रहा जितना उसे करना चाहिए। होल्ड ऑन। सो मुझे लगता है कि जो आपका पर्सन है वो चाहता है कि आप वेट करो सिनेरियोज़ के बेटर होने का। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपके पर्सन को लगता है कि सर्कमस्टांसेस जो है वो इशू है राइट ना आपके कनेक्शन में, और एक्शन जो है फ़िलहाल नहीं लिया जा रहा आपके पर्सन के एंड से। सो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि सिचुएशन थोड़ा टाइम गुजरने के बाद शायद उनको लगता है कि बेहतर हो जाएगी और तब वो चीज़ों को आगे ले जाने की बात कर सकेंगे इस कनेक्शन को लेकर। सो मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि पेशेंट रहो आप इनके साथ, और डिज़ायर रखते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें आप दोनों के दरमियान में। सो लेट्स टेक सम कार्ड्स टू नो कि इंटेंशन क्या है, वो क्या फ्यूचर को लेकर सोचते हैं आपके साथ इस कनेक्शन में। इवन दो आप उनकी डिज़ायर हो, आप उनके उनके माइंड में एक है कि आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो सकते हो, बट क्या इंटेंशन है उनकी इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। मुझे लगता है कि उनके जो पर्सनल मामलात हैं वो उन मामलात में इतने उलझे हुए हैं कि राइट नाउ कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर वो ज़्यादा नहीं सोच रहे, वो अपने बारे में फ़िलहाल सोच रहे हैं, और इसीलिए शायद आपके एंड पे आपको क्या इश्यूज़ आ रहे हैं उनके साथ वो उनके जहन में नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने मसलों में इतने उलझे हुए हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए उनके लिए फाइनेंशियल इश्यूज़ भी चल रहे हो सकते हैं, और हो सकता है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ जो है वो उनकी फैमिली से कनेक्टेड हो सकता है कि वो डिसीजंस अगर फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए, लेकिन उनके अपने पर्सनल मामलात इतने उलझे हुए हैं राइट नाउ कि व्हेन इट कम्स टू द कनेक्शन
या फिर कनेक्शन का फ्यूचर सोचना वो उनके लिए इतना उनकी मोस्ट डोमिनेंट थॉट्स पे फ़िलहाल नहीं है। फ़िलहाल वो अपने उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अभी फ़िलहाल परफेक्ट टाइम नहीं है इस कनेक्शन को लेकर कि ये आगे चला जाए इस कनेक्शन को लेकर। अच्छा, एक और चीज़ हो सकती है राइट नाउ, मुझे लगता है कि फ़िलहाल वो आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, वो चाहते हैं कि आप पेशेंटली उनके साथ चलो गिवन सर्कमस्टांसेस में, जहाँ पर अगर शायद आपकी नो कॉन्टैक्ट भी चल रहा है तो वो चाहेंगे कि आप उनका वेट करो, ये हो मूव ऑन ना करो उनसे। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ही सेल्फिश होकर आपका पर्सन जो है वो इस कनेक्शन को गिव इन कर रहा है। आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या चाह रहे हो, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि इससे आपके पर्सन को एज सच कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू बातें, मुझे लगता है कि आपके पर्सन को लगता है कि यू कुड बी द परफेक्ट मैन, और शायद ऐसा उन्होंने आपसे शेयर भी किया हो, एक्सप्रेस भी किया हो। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है वो चाहेगा कि आप उसको और टाइम अभी दो, ताकि वो अपनी लाइफ को पहले सॉर्ट आउट कर सकें, उसके बाद वो कनेक्शन के बारे में सोचेंगे या फिर कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू द फीलिंग्स पार्ट, डेफिनेटली कहने की हद तक, लाइक आई सेड अर्लियर, कि येस वो चाहते हैं ये कनेक्शन, वो चाहते हैं इस कनेक्शन में चीज़ें आगे बढ़ाना। बट एट द सेम टाइम गिवन सर्कमस्टांसेस में आपको डेफिनेटली इशूज़ हो रहे होंगे पर्सन से, क्योंकि पर्सन जो है कहता कुछ है और कर कुछ और रहा है। सो मुझे लगता है कि इट्स मोर लाइक कि आपके लिए हार्ड रहेगा टू बिलीव एंड हैव ट्रस्ट इन दिस पर्सन, क्योंकि पर्सन जो है वो शायद सिचुएशन जो है उसमें पर्सन जो है शायद आउट ऑफ द कनेक्शन लग रहा है। जैसे हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट चल रहा हो या फिर इश्यूज चल रहे हो आप दोनों के दरमियान में, बट ऐसी कुछ सिचुएशन लग रही है जहाँ पर चीज़ें जो है स्मूथ नहीं है आप दोनों के दरमियान में। लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स, लेट्स सी कि क्या फील करता है आपका पर्सन, क्या सोचता है आपके बारे में, क्या चलता है उसके माइंड में आपको लेकर। 2 कार्ड्स ओनली। किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। प्यार है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, बट होल्ड बैक कर रहा है कनेक्शन से। अगैन द रीज़न कुड बी उसके फाइनेंशियल इश्यूज, उसके पर्सनल इश्यूज, जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। लेट्स सी कि मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के, आपके लिए क्या कहना चाहता है आपसे आपका पर्सन। आई एम अफ्रेड यू वुड रिजेक्ट मी। आपका पर्सन, मुझे लगता है कि जब वापस आना चाहेगा भी, अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, तो उसको फियर रहेगा कि कहीं आप उसको रिजेक्ट ना कर दो। क्योंकि शायद आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे आपके पर्सन ने आपको गोस्ट आउट किया हो। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। आपका पर्सन रिग्रेट करेगा अपने कुछ डिसीजंस। उसने हो सकता है कि आपको कुछ कहा हो या आने वाले दिनों में ऐसा कुछ कहे जो कि ये लेटर ऑन रिग्रेट करेगा। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। आपका पर्सन विश करता है कि चीज़ें बेहतर होती, डिफरेंट होती, ताकि आप दोनों के दरमियान में शायद इश्यूज़ ही ना होते। क्या पता वो अपने सर्कमस्टांसेस को लेकर इतना स्ट्रेस्ड आउट हैं कि उनको और ड्रामा नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। आई डोंट वांट ड्रामा। सो मुझे लगता है कि ऑलरेडी उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, चाहे आप अवेयर हो चाहे आप अवेयर नहीं हो, बट देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन डेफिनेटली अफेक्ट हो रहा है। और मुझे लगता है कि आपका पर्सन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी सेल्फिश है, जिसकी वजह से वो आप क्या फील कर रहे हो, आप किस चीज़ से गो थ्रू करते हो, बीइंग ऑन द वेटिंग साइड, मुझे लगता है कि उस सब का इनको फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सेल्फिश होकर आपका पर्सन इस कनेक्शन को ले रहा है, और शायद कनेक्शन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके पर्सन के लिए। उनकी अपनी पर्सनल जो इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ द ट्रूथ। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अच्छा, इसमें ओरेकल कार्ड अगर हम ऐड करें, लेट्स सी, आई फील लाइक टेकिंग अनदर डेक। सेकेंड, ओके, आई थिंक आई शुड टेक दिस वन। ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए? होल्ड ऑन। पहला कार्ड है हमारे पास, प्रेयर्स एंड एफर्मेशंस आपको हेल्प कर सकती हैं टू गेट डन विद द सिचुएशन जो आपकी करंटली चल रही है, ताकि आपको कोई रास्ता दिखे। एक और बिलीव कि ये बॉन्ड जो है आपका इस इंसान के साथ वो अनब्रेकेबल है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। सो ट्राई टू हैव पेशेंस इस इंसान के साथ। उसके साथ हमारे पास है चैरिटी, डोनेशन, काइंडनेस एंड जेनरॉसिटी आपको हेल्प कर सकती है अपनी ज़िंदगी में इस इंसान को लेकर जो आपके ब्लॉक्स आ रहे हैं उसको रिमूव करने में। सो एफर्मेशंस, प्रेयर्स और चैरिटी, डोनेशन, एक्ट ऑफ काइंडनेस आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है टू मूव फॉरवर्ड इन योर लव लाइफ विद दिस पर्सन। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो। टिल द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।